हाँ तो बच्चों, अब तक हमने समझ लिया e के पावर x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। एक लास्ट जो है आपको e के पावर x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन बता दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन जो है समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, अवकलन में जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको हम एक बार यहाँ लिख देंगे, बता देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, ये देखिए एक फलन अगला क्या था, a के पावर x। a के पावर x को हम फिर मान लिए कि कोई फंक्शन है x के रूप में, तो अगर ये फंक्शन x के रूप में है तो ये x प्लस h के रूप में ये बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए जैसे ये था वैसे ये है, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए हमारा वही पुराना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से लगेंगे। क्या होता था, लिमिट h चेंज टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। ये तो होता था हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फॉर्मूला। तो चलिए वैल्यू पुट कर दिया जाए, पुट करें तो f x प्लस h की जगह रख सकते हैं a के पावर x प्लस h माइनस a के पावर x अपॉन h चेंज टू 0। तो यहाँ क्या, जिसको फिर उसी तरह से तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे, जैसे e के पावर x वाले को अभी तोड़ा गया तो a के पावर x इंटू a के पावर h माइनस a के पावर x अपॉन h। अब इसके बाद अगला जो लाइन आपको लिखना है या लाइन आएगी वो क्या होने वाली है, देखिए बहुत आसान सी लाइन है। क्या है, बहुत ही आसान है। अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, a के पावर x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच गया a के पावर h माइनस 1। क्लियर है, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ अपॉन h छूट रहा है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए जब यहाँ तक हम आ गए तो फिर एक बार पुनः कहाँ चले जाए, 11th में चले जाते हैं, कितना ज़्यादा होने एक साल पीछे चलिए। 11th में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़े थे, उसमें आपको ये बताया गया था बाइनोमियल थ्योरम में कि a के पावर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से अगर आप पढ़ जाते तो x पे पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग a पे पावर 3, ऐसे एंड सो ऑल आता जाता। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो a के पावर x का फॉर्मूला था यहाँ किस रूप में दिख रहा है, a के पावर h के रूप में दिख रहा है, a के पावर h के रूप में दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h कर लेना है, यही ना करना है, और कुछ करना है ना, और कुछ तो करना ही नहीं है बच्चों। देखिए कितना आसान से फॉर्मूला क्या हो गया, इससे हमने इसको जनरेट कर दिया। जनरेट कर दिया तो जब जनरेट कर लिए तो जनरेट किए थे तो कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तो जनरेट किए थे, तो उठा के पुट कर दीजिए। तो जब हम यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं तो क्या हो गया, लिमिट h चेंज टू 0 a के पावर x, h को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस, आगे फॉर्मूला देख लेंगे आप लोग, क्या h log a, कोई कठिन फॉर्मूला है नहीं, बहुत आसान है, प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस h क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब एक चीज, ये -1 भी तो था हमारे साथ, तो यहाँ क्या लगा देंगे लास्ट में, -1 लगा देंगे ब्रैकेट 1, और टोटल के बटे क्या था, h था। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप चले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही पुरानी बात, 1 से 1 को क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, या कैंसिल कर दीजिए। चलिए लिमिट h चेंज टू 0 a के पावर x, यहाँ ध्यान देंगे क्या बचा हमारे पास, h log a प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस h क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यू। बस यहीं बंद कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट, आगे जाने की जरूरत क्या है, अपॉन h। इसकी नीचे वाली लाइन देखिए क्या करेंगे, सब आसानी से बताया। ये बात तो हमें बता दी कि लिमिट तो हम तब तक नहीं रखेंगे जब तक ये भाई साहब यहाँ विराजमान रहेंगे, क्योंकि ये जब विराजमान रहेंगे और यहाँ आप 0 रख दिए तो ये आपके पूरे मेहनत पे पानी फेर देंगे। क्या कर देंगे, पानी फेर देंगे। तो जब पानी फेरने से फिर जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, तो इससे बढ़िया है इनको हटाया जाए। तो चलिए हटाते हैं, लिमिट
h चेंज टू 0, a के पावर h, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, बड़ा बढ़िया काम किए हम, h कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या हमारे पास log a प्लस h अपॉन फैक्टोरियल टू log a का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 log a का क्यूब, और टोटल के अपॉन देखिए, टोटल के अपॉन क्या था h था, और यहाँ क्या लिख रहा है h से h कैंसिल हो जा रहा है। तो जब h से h कैंसिल हो गया तो ये यही तो हमारे लिए दिक्कत थे, अब ये तो कर चुके, चले गए, विलुप्त तो हो गए, गायब हो गए। तो चलिए अब जो बचा है उसमें लिमिट रख लीजिए, जो बचा है हमारे पास यहाँ लिमिट रख दें, उधर रख दें, जहाँ कहें वहाँ रख देते, चलिए यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ जब हम लिमिट रखते हैं तो क्या है, बचा क्या है, पहले ये लिख लीजिए, लिमिट h चेंज टू 0 a के पावर x log a प्लस h अपॉन फैक्टोरियल टू log a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए हमने आगे q वाला सेक्शन नहीं लिखा है। अब जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो हमारे पास बचता क्या है, a के पावर x log a प्लस यहाँ h की जगह 0 अपॉन फैक्टोरियल टू log a का होल स्क्वायर प्लस ये सारे क्या आगे 0 लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास बचा क्या रह गया, हमारे पास बचा रह गया a के पावर x इंटू log a। क्लियर है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर x log a। दूसरी भाषा में कहा जाए कि a के पावर x का डेरिवेशन क्या होता है, तो एक लाइन में आप कहेंगे कि क्या a के पावर x का डेरिवेशन। एक बात और बच्चों ध्यान देंगे, x के रिस्पेक्ट में a के पावर x log a होता है। हाँ तो बच्चों आइए, तो देखिए बच्चों बात ऐसी है कि वीडियो से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ हर चीज़ को एक्सटेंड करके समझाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने आपको 3 जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन बताया है उसी आधार पर ये सारे के सारे फॉर्मूलों को आप स्वयं प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत होती है, किसी को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में किसी जिसका भी चाहिए होगा उसके बारे में वो आप कमेंट करें, एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये तो बच्चों आपने देखा था कि इसको हमने प्रूव किया। अच्छा ये d क्या है, हमने बता रखा है ना कि आप कैसे dy अपॉन dx या d दोनों से डिनोट कर सकते थे, तो बहुत से तरीके हमने बताए थे इसको प्रदर्शित करने। तो अब क्या कहा कि x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। बड़ा आसान सी भाषा में करके तो समझा भी देते हैं आपको। अगर आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, डेरिवेशन करो एक्स स्क्वायर का, तो क्या आप लिखेंगे इसका डेरिवेशन d अपॉन डी एक्स। ये भी ध्यान देंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा ध्यान से, n आगे आगे तो 2 आगे आ गया। अब x के पावर 2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के पावर। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, बड़ा छोटा सा सवाल जो है हमने आपको बता दिया, किसके साथ, फॉर्मूले के साथ। तो इस तरह से आपको अवकलन करते चलना है। e के पावर x का e के पावर x होता है, क्लियर है, हमने प्रूव किया था। a के पावर x का e के पावर x log a होता है, log e x का 1 अपॉन x होता है। इसमें 2 बातें ध्यान देने की, इसमें भी और इसमें भी। इसमें क्या बात आपको ध्यान देनी है कि क्या कहना है कि a जो है 1 नहीं होना चाहिए। क्या बात ध्यान देनी है कि यहाँ a जो है 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा, आप पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे क्या कि अगर log 1 हो जाए, a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x 0 हुआ तो ये इनफाइनाइट हो गया। यहाँ भी वही कंडीशन है कि x की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए सारे आपके अलग अलग फॉर्मूले हैं, फार्मूला नंबर 1, 2, ये फॉर्मूला नंबर 3, ये फॉर्मूला नंबर 4। log x का क्या होता है, अवकलन 1 अपॉन x होता है, log बेस a x। 2 बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं। यहाँ क्या है, log बेस e x का 1 अपॉन x, log बेस a x का 1 अपॉन x, log बेस a और e। ठीक है,
अब देखिए बड़ा आसान सा अवकलन है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सारे प्रथम सिद्धांत से आप प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसान है सारे। 11वां फॉर्मूला क्या है, कॉस सेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे। ये देखिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। जो बच्चे हमारी वीडियो को लगातार देखते आए होंगे, ये आप अगर आप इसको देख रहे होंगे ना, तो ये तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से उठाया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है, सेकंड चैप्टर आपका, तो वो ये था। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12वां 13वां फॉर्मूला आपका क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14वां फॉर्मूला होगा सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह कॉस इनवर्स माफ कीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले में बस किसका अंतर है, यहाँ प्लस में है, साइन वाला प्लस में है और कॉस इनवर्स वाला किस में है, माइनस में है। बड़ा देखिए ध्यान देंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सेट हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, ये 15 नंबर आपका फॉर्मूला था, ये 16 कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जरा ध्यान देंगे, कहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये टेन वाला, इसको मिटा दें, टेन वाला और कॉट वाला एकदम सेम फॉर्मूले हैं, बस किसका अंतर है, ये टेन इनवर्स एक्स पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स क्या है, निगेटिव है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में क्या देखते हैं, जो 17वां नंबर फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स, तो -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका अपोजिट बन रहा है, ये अपोजिट बन रहा है सेक इनवर्स एक्स का, दिख रहा होगा। तो ये इतने आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पूरे अवकलन या डेरिवेशन के दौरान यूज